अगर इसकी मॉनिटरी पूर्णता होगी, सत्यापन किया जाएगा, तो मेरा पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में लगातार 5 साल तक यही हल्ला था कि अवैध रूप से यहाँ कब्जे हो रहे हैं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुछ जिहादी किस्म के लोग अनगिनत जगह कब्जा कर रहे हैं, रोड बाउंड्री पर, फुटपाथ पर और सरकारी भूमियों पर और इंडस्ट्रियल एरियो में, या कचरा बीनने के नाम से। ये सारे बाहर के आए हुए बांग्लादेशी अपराधी किस्म के लोग, अगर पूरी राजस्थान में सर्वे करवाए जाए, किराएदार वेरिफिकेशन कराए जाए और पूर्णतः एक टीम गठित करके इसकी जांच की जावे, तो ये माने कि लाख की संख्या में ये निकलेंगे बांग्लादेशी। इनको निकालने की आवश्यकता है। मैंने सरकार से आते के साथ निवेदन किया, सरकार का मैं भी हिस्सा हूं, कि अपने को पूरे राजस्थान में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को और या अनगिनत रूप से कब्जाधारी जो बैठे हैं, इनको यह निकाल के अपराध जीरो करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध में ऐसे लोग लिप्त होते हैं जो बाहर से आए, उनको कोई डर नहीं है, वो यहाँ अपराध करते हैं और तुरंत गाड़ी, ट्रेन कुछ पकड़ी और भाग जाते हैं। इसलिए यहाँ और आवश्यकता है, कड़क नियम लगाएं और पूरे इन क्षेत्रों को जांच करके इन बांग्लादेशियों को पकड़ें। पुलिस थानों को अलग से टीमें बनाकर और सहयोग लेवे संस्थाओं को, वहां की विकास समितियों को, और कौन कहां क्या बाहर के लोग विचरण करते हैं, कौन घरों में काम करते हैं, किनके पास में आइडिया कहां से बनी, कैसे बनी। मुझे पूर्णतः परकोटे का ध्यान है कि परकोटे में लगभग 22,000 आइडिया जो विशेष समुदाय के लोगों को उस समय की मंत्री जाहिदा मैडम ने आईडी सेंटर बांटे थे, उन आईडी सेंटर से उन आइडिया को जो सेंटर दिए गए हैं, वो उन लोगों ने फर्जी आइडिया बनाने का काम किया है। उनकी जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको, वो भी दोषी हैं आईडी बनाने वाले, और वो भी दोषी हैं जो आइडिया बनवाकर दलाल लोग उनको यहाँ रखवा रहे हैं, कामकाज दे रहे हैं। उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, बांग्लादेशियों को वापस बाहर करना चाहिए। स्वामी जी, यूपी के संबल में जो घटना है, सर्वे के लिए टीम गई थी, जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई, हालांकि कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कितना उचित मानते हैं? जामा मस्जिद नहीं, सभी मस्जिदों की जांच होनी चाहिए, और अगर कोई कहता है मंदिर की हो तो मंदिर की भी हो जानी चाहिए। मंदिरों की, मस्जिदों की, चर्चों की अगर कोई जांच होती है तो उसमें विचलित होने की आवश्यकता क्या है? प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि किसी प्रकार के कोई आपराधिक घटना न हो, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो, कहीं भी किसी प्रकार से कोई अपराधी कहीं छुपा न हो, या इस प्रकार के अवैध हथियार कहीं मिल न जावें, या कहीं कहीं शिकायतें रोज आती है ड्रोन के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से, सोशल मीडिया पे आ रही है, पत्थरों का ढेर पड़ा है, बोतलों का ढेर पड़ा है। तो ये चीजें थोड़ा सा चिंता का विषय है। क्या हमारे इन क्षेत्रों में सुरक्षा को खतरा है? क्या इनके माध्यम से ऐसा तो नहीं कि वहां अंदर कोई ऐसी षड्यंत्र गतिविधि रची जा रही है कि वहां पर कहीं रहने वालों को कहीं कल को तकलीफ हो सकती है? तो इसमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, कि जब वहां पर अगर जांच हो रही है तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता कहां थी? और अगर जांच में वो लोग अड़चन डाल रहे हैं तो वो अपराधी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को अगर मंदिर पे मेरे जांच होती है और प्रशासन आता है तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनको करने देनी चाहिए। मुझे शिकायत थी कि राजा बदन का महल, जो राजा बदन के महल में छेड़छाड़ की जा रही है, कुछ कब्जाधारी अंदर घुस गए हैं, गेट लगा रहे हैं, फर्श बना रहे हैं, रंग पोत रहे हैं, पुरानी प्राचीन पेंटिंग्स पर रंग पोत रहे हैं और उस जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। मैं वहां गया, अधिकारी मौके पर पहुंचे और मैं दूर से खड़ा होकर बता रहा हूं कि देखिए इस प्रकार का काम हो रहा है, इसको रोकिए। तो उन्होंने वहां अवैध रूप से बोर्ड लगा दिया, कब्जे करने का प्रयास किया और मुझ पर उल्टा ये आरोप लगाने लगे कि मैं अंदर घुसने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं घुसने का कर भी रहा हूं तो मैं मेरे नियम कायदे से कर रहा हूं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ कौन कब्जाधारी है, किस प्रकार से यहाँ कब्जा करना चाह रहे हैं। मेरी विधानसभा, मेरी जिम्मेदारी है। मेरी विधानसभा में कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति यहाँ आकर अगर कुछ इस प्रकार की गतिविधियां करता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मेरी भी है, तो मैं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए जा रहूंगा। लेकिन इनको पुलिस प्रशासन जाए, अधिकारी जाए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति जाए, उनसे इनको आपत्ति है किसी भी रूप में, तो मैं मानता हूं कि अपराधी कहीं किस्म की घटनाएं अंदर करने की योजना, षड्यंत्र रचा रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, सभी जगह जांच होनी चाहिए। स्वामी जी, एक इसी से जुड़ा सवाल था कि किस संबंध
संभल में जो घटना हुई उसको लेकर अजमेर दरगाह के जो सरवर चिश्ती है सेक्रेटरी, उन्होंने सवाल खड़ा करा है, सवाल उठाया है सरकार की कार्यशैली पे, योगी सरकार की कार्यशैली पे, कोर्ट की कार्यशैली। सरवर चिश्ती से हम लोग सब अवगत हैं, देशवासी। ये वही सरवर चिश्ती हैं जिन्होंने कई प्रकार के ऐसे उलझुल अपने वक्तव्य दिए जिसकी वजह से कई माहौल खराब हुआ और उदयपुर की दुर्घटना घटी। ये सरवर चिश्ती जैसे लोग, जो अजमेर दरगाह से जुड़े लोग, जो पिछले इतिहास को जान लें और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास से थोड़ा सा अवगत हों, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि अजमेर दरगाह के काम करने वाले नुमाइंदे लोग कहीं ना कहीं पिछले जो कांड हुए हैं, 92 की हम बात करते हैं, जो बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हुए हैं, उनकी हम बात करते हैं, तो इन सबके तार कहीं जुड़े होते हैं। तो ये सब लोग अपराधी किस्म के लोग हैं, तो इनकी बातों पर क्या ध्यान दें, इन पर तो कार्रवाई करें, इनकी भी जांच कराएं। ये अपराधी किस्म के लोग, इनको अंदर करें। ये देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, देश की शांति भंग करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे वक्तव्य देकर ऊटपटांग बात करके और देश में भाईचारा भी बिगाड़ना चाह रहे हैं। अगर ये मैं तो कह रहा हूं, अपने पर कह रहा हूं, अगर मेरे मंदिर से संबंधित कोई शिकायत और किसी को शक है तो मेरे मंदिर की जांच की जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे आश्रम की, मेरे मंदिर की, मठ की, हमें किसी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं कोई अगर मस्जिदों की जांच होती है या उन मदरसों में, मस्जिदों में कोई अवैध काम हो रहे हैं कि शिकायत है, जांच हो रही है, तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सही है तो सही पाया जाएगा, जांच होने से बल्कि अच्छा है। आप ना करते हो तो शक उत्पन्न होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ अंदर चल रहा है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोई अंदर अपराधी किस्म के लोगों को हो सकता है पनाह दी जा रही है। इसलिए जांच होनी बुराई नहीं है, अच्छा होना चाहिए।